एक गांव के किनारे छोटी सी झोपड़ी में गरीब मजदूर हीरालाल अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। वे दिन भर मेहनत करता था, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली ही हो जाती थी। एक दिन की बात है, गीता हीरालाल से कहती है, सुनो जी, आप दिन भर धूप में ईंट ढोते हो, काम करते हो, पसीना बहाते हो, फिर भी घर में बचत नहीं होती। क्या हमारी किस्मत ही ऐसी है, या कहीं हमसे ही कोई गलती हो रही है? मुझे बहुत चिंता होती है। तो हीरालाल कहता है, गीता, मैं भी यही सोचता हूँ। कसम खाई थी कि इस बार कुछ रुपया बचाऊंगा, लेकिन कभी दवा, कभी उधार, कभी दोस्तों की मदद, इन सब में ही सारे रुपये समाप्त हो जाते हैं। समझ में नहीं आता आखिर क्या करूं। फिर उसी दिन हीरालाल कहीं जा रहा था, तभी उसे एक आदमी मिलता है और हीरालाल उस आदमी से हीरालाल अपनी समस्या बताता है। फिर भी आदमी कहता है, हीरालाल, मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी है। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ठहरे हैं। कहते हैं वे आदमी की समस्या का कारण बता देते हैं। तुम जाकर उनसे मिलो, वे जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे। फिर हीरालाल अपनी पत्नी से बातचीत करके घर से निकल जाते हैं और उस साधु के पास पहुंच जाते हैं। वह साधु पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तो हीरालाल कहता है, महाराज, मैं गरीब मजदूर हूँ, जी जान से मेहनत करता हूँ, लेकिन रुपये टिकते ही नहीं। चाहे जितनी कसम खा लूँ, बचत नहीं होती। कृपा कर बताइए, मेरी क्या कमी है? तो इतने में साधु मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बेटा, क्या तुम रोज कमाई का हिसाब लिखते हो? क्या ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझते हो? क्या कभी पहले बचत निकाल कर अलग रखी, या जो बचा वही बचत मान ली? सोच कर उत्तर दो। महाराज, सच कहूँ तो हिसाब कभी ठीक से नहीं लिखा। जो हाथ में आता है उसी से खर्च चलता है। कभी बच्चों के लिए मिठाई, कभी दोस्तों के साथ चाय। ये सब बचत का सोचता हूँ, पर अंत में कुछ नहीं बचता। यही कारण है बेटा, गरीबी भाग्य से कम, आदतों से ज़्यादा आती है। पहले कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखो, उसे हाथ मत लगाओ। फिर ज़रूरत के अनुसार खर्च करो, चाहतों पर संयम रखो, तभी धन टिकेगा। फिर हीरालाल की आंखें खुल गईं। महाराज, अब मैं समझ गया। मैं हमेशा सोचता रहा था कि किस्मत खराब है, पर असल में मेरी आदतें ही गलत थीं। आज से पहले बचत निकालूंगा, फिर खर्च करूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर हीरालाल खुशी खुशी वहां से लौट जाता है। घर लौटकर हीरालाल ने अपनी पत्नी गीता को पूरी बात बताई। तो गीता ने कहा, देखा जी, मैंने भी कहा था कि हमें तरीका बदलना होगा। अगर हम दोनों मिलकर हिसाब रखें और फिजूल खर्च रोकें, तो थोड़ी थोड़ी बचत जरूर होगी। मैं भी पूरा साथ दूंगी। फिर हीरालाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उस दिन से उन्होंने बचत फिर खर्च का नियम बना लिया। फिर हीरालाल समझ गया, किस्मत नहीं, आदत बदलो तो हालात जरूर बदलते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।